परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संतों महात्माओं की क्या मौज होती है, ये तो संत महात्मा ही जानते हैं जी। लेकिन एक बात पक्की है जी कि संत महात्मा जब कोई फैसला लेते हैं तो वो संगत के हित में ही लेते हैं जी, जिसका संगत को कभी कभी एहसास नहीं हो पाता जी। ऐसा ही एक बहुत बड़ा फैसला बाबा जी ने आने वाले दिनों के लिए भी लिया है जी। बाबा जी के इस फैसले को सुनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि नामधारी सत्संगियों की बाबा जी मुसीबत के समय कैसे मदद करते हैं जी, जिसको सुनकर आपके अंदर भजन सिमरन करने का एक जुनून आ जाएगा जी। इसलिए वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा जरूर करना जी। सात संगत जी, पहले बात करते हैं बाबा जी के हाल ही में लिए गए डिसीजन की जी। बहुत सारी संगत दिल्ली में होने वाले बाबा जी के भंडारे में ये सोचकर जा रही होगी कि वो भी वहां जाकर नामदान की पर्ची ले लेंगे, लेकिन इस खबर को सुनकर वो संगत मायूस हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली छतरपुर के भाटी सेंटर में आने वाले भंडारे पर नामदान की पर्ची नहीं दी जाएगी जी। बाबा जी ने नामदान प्रोग्राम को दिल्ली सेंटर में इस महीने के लिए कैंसिल कर दिया है जी, और अब नामदान कार्यक्रम दिसंबर में होने की खबर आ रही है जी। सात संगत जी, एक खबर और भी आ रही है, लेकिन अब जो खबर आप सुनने जा रहे हैं जी, इसकी हम किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते जी। हमें भी संगत में से ही किसी ने इस खबर की जानकारी दी है जी कि शनिवार को होने वाले सत्संग में नए सद्गुरु हजूर जी सत्संग फरमा सकते हैं जी। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते जी, लेकिन जहां से खबर आई है उनका यही कहना है कि शुक्रवार को सत्संगकर्ता जी मल्होत्रा जी सत्संग फरमाएंगे और शनिवार को नए सद्गुरु जी सत्संग फरमाएंगे जी। सात संगत जी, बाबा जी ने नामदान प्रोग्राम इस महीने दिल्ली में किस लिए कैंसिल किया, ये तो बाबा जी ही जानते हैं जी, लेकिन इस बात के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी जी। बाबा जी बहुत कम ही कोई भी प्रोग्राम कैंसिल करते हैं जी, और जब करते हैं तो किसी बड़ी वजह से ही करते हैं जी। इसलिए दिल्ली में नामदान की पर्ची लेने जाने वाली संगत को अभी और इंतजार करना पड़ेगा जी। सात संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बाबा जी के हुक्म में रहते हैं और बाबा जी की शिक्षा का पालन करते हैं, ऐसे सत्संगियों की बाबा जी किस हद तक जाकर संभाल करते हैं जी। संगत जी, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। सात संगत जी, हम सब ने स्कूल कॉलेज में देखा है कि जो बच्चे टीचर की हर बात मानते हैं और टीचर के हुक्म में ही पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे टीचर के सबसे प्यारे बन जाते हैं जी। और टीचर ऐसे बच्चों की पूरी संभाल करते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही परमारथ का स्कूल होता है जी, जहां हमारे टीचर बाबा जी हैं और हम सब उनके स्टूडेंट हैं जी। बाबा जी कैसे अपने प्यारे स्टूडेंट की संभाल करते हैं, आइए सुनते हैं जी। सात संगत जी, बाबा जी का एक बड़ा ही प्यारा सत्संगी सेवादार था, जो कि हर हाल में बाबा जी के हुक्म में रहता था जी, और बाबा जी के हुक्म अनुसार ही 2.5 घंटे भजन सिमरन पर भी बैठता था जी। एक बार ये सेवादार अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तो इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया
और जब आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो उसी भीड़ में एक डॉक्टर भी अपनी कार से उतर कर आया जी। और जब उसने सेवादार का चेहरा देखा तो चेहरे को देखते ही डॉक्टर को पता नहीं क्या हुआ कि डॉक्टर ने एम्बुलेंस की इंतज़ार ना करते हुए उस सेवादार को फटाफट लोगों की मदद से अपनी कार में लिटा दिया और देर ना करते हुए अपने अस्पताल में पहुंच गए जी। और उसी समय सेवादार का इलाज शुरू कर दिया जी। सेवादार की हालत काफी खराब थी, लेकिन डॉक्टर ने पूरी कोशिश करके सेवादार की जान बचा ली जी। इसी बीच सेवादार के परिवार वाले भी वहां आ गए। ये सेवादार आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर था, तो परिवार वालों को चिंता सताने लगी कि अस्पताल का बिल वो कैसे चुकाएंगे। इधर 5 से 6 दिन अस्पताल में रहने के बाद सेवादार जब ठीक हुआ तो डॉक्टर का अकाउंटेंट सेवादार का बिल लेकर डॉक्टर से साइन करवाने डॉक्टर के कैबिन में गया जी। अकाउंटेंट ने कहा कि ये पेशेंट का बिल है जिसे आप अपनी गाड़ी में लेकर आए थे। आप बिल चेक कर लीजिए और अपने साइन कर दीजिए, जिससे कि हम ये बिल उसके परिवार को देकर पेमेंट करवा सकें। डॉक्टर ने बिल देखे बिना ही बिल पर एक बड़ा सा कांटा मार दिया जी और अकाउंटेंट को कहा कि इस पेशेंट से 1 भी रुपया नहीं लेना और आप इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दीजिए, क्योंकि ये अब घर जाने के लायक हो गए हैं। अकाउंटेंट को सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। अकाउंटेंट ने कहा कि लेकिन सर, ये बिल 3 लाख रुपए का है और आप 1 भी रुपया लेने से मना कर रहे हो। तो डॉक्टर ने कहा कि आप उसकी चिंता ना करें, इनके पैसे मेरे पास आ चुके हैं, इसीलिए आप इन्हें बिना पैसे दिए ही जाने दें। अकाउंटेंट ने डॉक्टर की बात मानी और वहां जाकर सेवादार और उसके परिवार के डिस्चार्ज पेपर बनाए और उन्हें जाने को कह दिया जी। सेवादार ने पूछा कि लेकिन आपके अस्पताल में मेरे इलाज का बिल कितना है और वो कहाँ देना है? तो अकाउंटेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके पैसे उनके पास पहुंच चुके हैं और आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। साध संगत जी, सेवादार बाबा जी का शिष्य था, तो वो बिना पैसे दिए कैसे जा सकता था? सेवादार ने कहा कि लेकिन मैंने तो 1 भी रुपया नहीं दिया। तो अकाउंटेंट ने कहा कि जी, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे मालिक यानी कि डॉक्टर साहब ने जैसा कहा मैंने वैसा ही आपको बता दिया। अब आप चाहते हैं तो खुद जाकर डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। सेवादार उसी समय डॉक्टर के कैबिन में गया और पूछने लगा कि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन मुझे अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और मेरी जान बचा ली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं। डॉक्टर 2 मिनट तक सेवादार के चेहरे को देखता रहा और डॉक्टर ने जो बताया उसको सुनकर सेवादार अचंभित रह गया जी। डॉक्टर ने बताया कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। 10 साल पहले आपकी मुझसे मुलाकात हुई थी,
तो सेवादार ने कहा कि लेकिन मुझे कुछ याद नहीं और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी देखा भी है। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपको सारी बात बताता हूँ। 10 साल पहले आपने एक परिवार की आधी रात को मदद की थी। उस समय उस परिवार की कार एक ऐसी सुनसान जगह पर खराब हुई थी जहां से कोई आता जाता नहीं था और वो एरिया लूटपाट में बहुत मशहूर था। और उस समय रात के 12 बज चुके थे जब वो परिवार उस सड़क से गुजर रहा था और उनकी गाड़ी खराब हो गई और लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाई। और उसी समय आप वहां से गुजर रहे थे और आपने जब देखा कि एक परिवार परेशानी में है तो आप उस परिवार की मदद के लिए वहां रुक गए और आपने उस परिवार की गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। और जब परिवार वालों ने आपको इसके बदले मुंह मांगे पैसे देने की बात कही तो आपने ये कहकर मना कर दिया था कि जी मेरे गुरु ने एक बात सिखाई है, इंसानियत के नाते अगर किसी की मदद करो तो उसके बदले कभी पैसे मत लो। और आपने ये भी कहा था कि मैं यहां स्पेशल तो आया नहीं, मैं तो इस सड़क से गुजर रहा था। तो जब मैंने देखा कि एक परिवार मुसीबत में है तो मैंने मदद कर दी। फिर आपने बताया कि आप एक कार मैकेनिक हो और आपके गुरुजी ने आपको सिखाया है कि मुसीबत में फंसे इंसान का कभी फायदा मत उठाओ और जब मदद करो तो व्यापार मत करो। उस दिन अगर आप मुझसे 1 लाख रुपए भी मांगते तो भी मैं दे देता, लेकिन आपने एक पैसा नहीं लिया और वहां से चले गए। वो परिवार मेरा था और जिस आदमी ने आपको उस दिन पैसे देने की बात कही थी वो मैं था। और उस दिन से लेकर आज तक मैं आपका चेहरा नहीं भूल पाया हूं जी। और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि किसी तरह आपसे फिर से मुलाकात हो जाए और मैं अपना वो कर्ज उतार सकूं। और भगवान ने आज मुझे अपना वो कर्ज उतारने का मौका दे दिया। उस दिन आपने मेरी और मेरे परिवार की एक ऐसी जगह से जान बचाई थी जहां अगर हमें रात काटनी पड़ जाती तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो भला मैं आज आपके इलाज के बदले आपसे 1 भी रुपया कैसे ले सकता हूं? ये सुनकर सेवादार कहने लगा कि जी इतने साल पहले की बात मैं तो कब का भूल चुका था, लेकिन आपने मेरा चेहरा आज तक याद रखा है। तो डॉक्टर कहने लगा कि कैसे याद ना रखता। मैं आपके जाने के बाद उस रात यही सोचता रहा कि आपके गुरु कितने महान होंगे जिनकी संगत इतनी अच्छी और नेक सोच रखती है। डॉक्टर ने कहा कि क्या आप मुझे अपने गुरु के दर्शन करवाएंगे? तो सेवादार ने कहा कि जी बिल्कुल। उस दिन के बाद डॉक्टर बाबा जी के साथ ऐसा जुड़ा कि अब वो अस्पताल तो चलाता है, लेकिन जब उसके अस्पताल में कोई गरीब या मजबूर इंसान आता है तो डॉक्टर उससे ना के बराबर पैसे लेता है जी। साथ संगत जी, बाबा जी ये कभी नहीं कहते कि आप अपनी दुकान या व्यापार से कमाई ना करो। बाबा जी सिर्फ यही समझाते हैं कि हक हलाल की कमाई करो, किसी से भी
नाजायज पैसे कभी मत लो। किसी ने बाबा जी से बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल किया था। उस भाई ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या मैं दुकानदारी करके कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो चीज़ मुझे पीछे से 10 रुपए की आती है उसको मैं महंगी करके ग्राहक को बेचता हूँ। तो क्या ऐसा करने से मेरे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने उसको समझाया था कि बेटा, अगर आप उस चीज़ में अपना एक जायज़ प्रॉफिट जोड़कर बेचते हो तो इससे आपका कोई कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि दुकान पर आप मेहनत करते हो और मेहनत के बदले एक जायज़ प्रॉफिट लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नाजायज़ प्रॉफिट जोड़ते हो तो आपको सोचने की ज़रूरत है। इस सवाल पर बाबा जी ने ये भी समझाया था कि बेटा, अगर कोई ज़रूरतमंद और मजबूर इंसान दुकान पर आए तो आप उससे कम से कम प्रॉफिट लो और हो सके तो बिना प्रॉफिट के उस चीज़ को उसको बेच दो। साथ संगत जी, बाबा जी की इन्हीं शिक्षाओं का उस डॉक्टर पर ऐसा असर पड़ा कि वो ज़रूरतमंद और मजबूर लोगों से सिर्फ उतने ही पैसे लेता था जितना इलाज के लिए बाजार से सामान आता था। वो सामान भी बिना प्रॉफिट के ही मरीज को दिया करता था और ऐसे मरीजों से डॉक्टर अपनी फीस बिल्कुल ही छोड़ दिया करता था। डॉक्टर कहता था कि ये भी तो एक परिवार की सेवा ही है। साथ संगत जी, अगर सभी डॉक्टर ऐसी सोच रखने लग जाएं तो हमारा देश कितना बदल जाएगा और करोड़ों गरीब लोग जो पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करवा पाते, उनका कितना भला हो जाएगा जी। आज महंगे इलाज के कारण कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं जी। साथ संगत जी, आपने इस वीडियो में सुना कि कैसे बाबा जी अपने प्यारों की संभाल करते हैं जी और किस हद तक जाकर करते हैं। सेवादार की किस्मत में उस दिन एक्सीडेंट होना तो लिखा था, लेकिन बाबा जी ने ऐसी लीला रची कि उसी समय उसी डॉक्टर को वहाँ भेज दिया जिसके परिवार की मदद सेवादार ने 10 साल पहले की थी जी। सोचो, अगर उस दिन वो डॉक्टर वहाँ न होता तो एम्बुलेंस के इंतज़ार में सेवादार को कुछ भी हो सकता था जी। लेकिन बाबा जी ने ऐसा खेल रचा कि डॉक्टर वहाँ पहुँच गया जी और सेवादार की जान बचा ली। साथ संगत जी, ऐसे चमत्कार होते उन्हीं के साथ हैं जो बाबा जी के हुक्म में रहते हैं जी। अगर हम सोच ले कि हम तो सत्संग पर जाते हैं, बस इतना ही बहुत है, तो ये हमारी भूल है जी। सत्संग पर जाकर सद्गुरु की शिक्षाओं को अमल में लाना बहुत ज़रूरी है जी। नहीं तो सत्संग पर जाने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला जी। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और जो संगत पहली बार चैनल पर आई हैं उनसे विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।